अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा को लगने वाला है जोर का झटका, ऐसा झटका है कि अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाएगी। तो क्या कुछ होने वाला है अनुपमा के साथ, कैसे होगा इक्वेशन फिर शाह परिवार का। जो शाह परिवार अब तक सही चल रहे थे, लेकिन बीच में फूड कंपटीशन, और फूड कंपटीशन नहीं आया बल्कि लालच लेकर आया फूड कंपटीशन। तो लालच में क्या अपने ही रिश्ते तोड़ते हुए नजर आएंगे सब के सब। कैसा होगा शाह परिवार का आगे का फ्यूचर, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। और अनुपमा अपने आप को किस तरीके से संभालेगी, खास करके तब जब उसके रिश्तेदार ही उससे पैसों का डिमांड कर रहे हैं, खास करके तब जब उसे पता चल गया है कि सेमीफिनाले से वो हो चुकी है बाहर, अब फिनाले में वो कदम नहीं रख सकती। तो ऐसे में अनुपमा के सपनों का क्या होगा। वो अनुपमा जो रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा है किस तरीके से वो तो अपने सपनों का घर इस तरीके से संजो रही है जैसे उसे पता है कि वही जीतने वाली है। हालांकि उसे पता होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अपने पे विश्वास होना चाहिए, खास करके उस इंसान को जिसने बार बार अपने आप को परखने का कोशिश किया है और ऐसे ही कठिन सिचुएशन से उसने हर बार अपनी जीत का जो परचम है लहराने का काम किया। तो ऐसे में अनुपमा को इस बार फिर लग रहा है कि वही जीतेगी। हालांकि जीतेगी तो अनुपमा ही, लेकिन ये सारी जीत के बीच में जैसा हमने आपको पहले भी बताया था काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आने वाली है। तो रुकावटें आ चुकी है ऑलरेडी, स्टार प्लस ने अपनी प्रोमो के माध्यम से बता दिया है। तो वहीं पर रिसेंट एपिसोड के बाद की प्रोमो के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि अनुपमा की जो लाइफ है, अनुपमा की जो जर्नी है फूड कंपटीशन वाली, अनुपमा की जो जर्नी है सपनों के घर तक पहुंचने तक, वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाली है। कैसे कठिन होगी, तो जैसे ही आपने देखा है कि किस तरीके से फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, फर्स्ट राउंड में अनुपमा विनर होगी। हालांकि 3 लोग आगे जाएंगे, 1 लोग बाहर निकलेंगे। तो वो एक जो टीम होगी वो अहमदाबाद की ऐसी टीम होगी जिसपे ना होस्ट को इंटरेस्ट है, जिसपे ना कोई एक तरह से जज को इंटरेस्ट है। तो मेन इंटरेस्ट जो है वो इन 2 टीमों पे है, अनुपमा और प्रेम की टीमों पे। और एक टीम को क्योंकि लेकर जाना है सेमीफिनाले में, तो उसे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अब सारी चीज़ें आ जाएगी इस बात पे कि जैसे ही अगली रात होगी वैसे ही शाह परिवार में अब इस बात को लेकर डिस्कशन होने लगेगा कि आखिरकार 50 लाख जो आप हम जीत रहे हो, वो 50 लाख में से हमारा कितना हिस्सा होगा। जहां तोसू ये बात को उठाता हुआ नजर आएगा, तो पाखी उसी के ताल में ताल मिलाते हुए नजर आएगी। और साथ में जो सबसे बड़ा शॉकिंग होगा वो होगा कि 4 दिन की बहू मतलब प्रेरणा जो आई है, वो जब बातें करती हुई नजर आएगी, रोती हुई बिलखती हुई प्रेरणा जो अपनी बातें रखती हुई नजर आएगी, तो बेचारा भोला भाला अंश कैसे उनकी बातों में आता हुआ नजर आता है, क्योंकि अंश अपना भी तो कुछ नहीं करता है। इसलिए ही पहले ही मैंने बोला था कि अंश को या तो शादी करना आता है या तो डाइवोर्स देना आता है, माँ की उसे कुछ नहीं आता। हालांकि वो अनुपमा की लव यू जिंदगी कैफे में एक तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन किस काम का वो, खैर वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि अनुपमा सीरियल में मेल जितने भी कंटेस्टेंट या फिर मेल जितने भी सदस्य हैं, उनको कभी भी एक तरह से ऊपर रूप में नहीं दिखाया जाता है, पराग कोठारी को छोड़कर। अगर पराग कोठारी को भी दिखाया जा रहा था, लेकिन बेचारे को उसे भी गायब कर दिया गया। तो जल्द ही अनुपमा जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सर में महसूस करती हुई नजर आएगी, जब उसे पता चलेगा कि उनके बच्चे या उनकी वो टीम जो अभी अभी उसने एक तरह से बनाया नहीं है, वो लोग खुद आ गए थे कि अनुमा मुझे ले लो, तो अनुमा मुझे ले लो। अब वही लोग जो है अपना मुंह खोलते हुए नजर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं 50 लाख की कि मुझे दे दो तो मुझे दे दो। ऐसे में अनुपमा कैसे अपने सपनों को पीछे छोड़कर क्या इन लोगों को सारे पैसे देती हुई नजर आएगी, या फिर इस बार अनुपमा जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर कदम उठाने वाली है। लेकिन कठोर कदम तो तब उठेगा ना जब फिनाले में पहुंचेगी। वो तो सेमीफिनाले से बाहर हो गई है, सेमीफिनाले से बाहर होते ही एक तरह से सब अपना रंग भी दिखाना स्टार्ट कर देंगे, सब ब्लेम करना भी स्टार्ट कर देंगे अनुपमा को कि आप उतना सोच लेते हो जितना आपके बस की बात होती नहीं है, इसलिए आप जहाँ हो वहीं पर एक तरह से रहना स्टार्ट करो। लीला काफ़ी ज़्यादा सुनाने वाली है अनुपमा को, तो वहीं पर अनुपमा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शर्म में महसूस करने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हो या फिर आपको कितना बुरा लग रहा है स्टार प्लस के इस प्रोमो में जिसमें अनुपमा को फिर से हारते हुए दिखाया गया है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।